नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी सीपीयू 28 जून फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जिसमें पूछे गए से प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। सत्यशोधक समाज ने भारत में जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले भारत में महिला शिक्षा की अग्रणी थी। ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी 1851 में पुणे में प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना किए थे। ज्योतिबा फूले की कृतियाँ हैं तृतीया रत्न, राजकाशव, सर्वत्र सत्य, धर्म पुष्पक, अखंडादि, काव्याचार। भीमराव अम्बेडकर की कृतियाँ हैं द अर्थ टेबल, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, द बुद्ध एंड हिज धम्म, वेटिंग फॉर वीजा। एक पूछा गया था, कोजागिरी पूर्णिमा का किस राज्य का त्यौहार है? तो ये महाराष्ट्र का है। जैसे ही मानसून का मौसम खत्म होता है, पूर्णिमा के दिन कोजागिरी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा में मनाई जाती है, जिसे हिंदू का फसल उत्सव माना जाता है। और एक आपका पूछा गया होगा या कोजागिरी पूछा गया, खोजागिरी महोत्सव किस राज्य में है? तो खोजागिरी आपका त्रिपुरा में है, जो त्रिपुरा राज्य में रियांग कबीले के त्रिपुरे लोगों के द्वारा किया जाता है। यह महिलाओं और युवा लड़कियों के द्वारा किया जाता है। एक टीम में लगभग 4 से 6 सदस्य गाते हैं, मिट्टी के घड़े पर संतुलन बनाते हैं और सिर पर बोतल और हाथ पर मिट्टी का दीपक जैसे अपन प्रॉप्स का प्रबंध करते हैं, जबकि शरीर का केवल निचला आधा भाग ही हिलता है। आपका पंजाब का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी, लोहरी, होली मोहल्ला, गुरु पर्व, तेइया। झारखंड का पर्व है करम, सरूल, सोहराय, पावलकुट, माघ मेला। कर्नाटक का दशहरा, उगादि, दिवाली, मकर संक्रांति, हैप्पी महोत्सव। एक था फ्रेंड्स, किस असमिया गायक को 2019 में भारत मिला था? भूपेन हजारिका को। गायक भूपेन हजारिका बंगला और बांग्लादेश में सबसे लोकप्रिय थे और असम और पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक और लोक संगीत को हिंदी सिनेमा में पेश करने के जिम्मेदार थे। भूपेन हजारिका को 1970 में पद्मश्री, 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2019 में भारत रत्न, 2001 में पद्म भूषण, 2012 में पद्म विभूषण दिया गया। संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया था पहला बार एम एस सुब्बालक्ष्मी को 1998 ईस्वी में, पंडित रविशंकर को 1999 में, लता मंगेशकर को 2001 में, बिस्मिल्लाह खान को 2001 में और भीम सिंह जोशी को 2008 में। भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना कोई व्यक्ति को इन पुरस्कार के लिए पात्र है। भारत रत्न की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भारत रत्न के पहले 3 प्राप्तकर्ता हैं श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सीवी रमन। लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत भारत से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। खान अब्दुल गफर खान भारत में पाने वाले पहले विदेशी थे। इंदिरा गांधी भारत में पाने वाली पहली महिला थी। सचिन तेंदुलकर भारत में पाने वाले पहले खिलाड़ी थे और वर्ष 2021 के लिए कोई भारत में नहीं मिला। एक पूछा गया था, कालिदास सम्मान 2022 में किसे दिया गया? तो पंडित वेंकटेश्वर कुमार को। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश्वर कुमार को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले कालिदास सम्मान 2022 के लिए चुना गया। एक पूछा गया था, ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। विक्रम सेठ के एक सूटेबल बॉय नाम का उपन्यास लिखा गया। इनका उपन्यास 1993 में प्रकाशित हुआ। पुस्तक लिखने में 25 वर्ष लगे। द गोल्डन गेट और एन इक्वल म्यूजिक उनकी कुछ उल्लेखनीय रचना है। पैक्स इंडिया, वाई एम ए हिंदू, एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर की कुछ उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। द शेडो लाइन्स, द ग्लांस पैलेस, सी ऑफ पोपीज, गन आइलैंड, अमिताभ घोष की कुछ उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। सेक्रेड गेम्स, रेड अर्थ, पोरिंग रेन, विक्रम चंद्रा की कुछ उल्लेखनीय कृतियाँ हैं।
एक पूछा कि था भारतनाट्यम के प्रतिपादक किसे कहा जाता है, तो रुक्मणी देवी ऑप्शन में था, तो रुक्मणी देवी राइट आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम से संबंधित है आपका तमिलनाडु राज्य से ई कृष्ण अय्यर, रुक्मणी देवी अरिंदले, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, पदसुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। एक पूछा कि था दंती वर्मन किस वंश से संबंधित हैं, तो दंती वर्मन आपका राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। इनका शासनकाल 735 से 756 तक चला था। दंती दुर्गे बदनामी चालू के समान बन गए और 753 ईस्वी में राजा कृतिवन द्वितीय को पराजित करने के बाद सत्ता में आए थे। राष्ट्रकूट ने 8वीं से 10वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के लोग पर शासन किया था। हर्यक वंश 544 से 413 ईस्वी तक संस्थापक थे बिंबिसार, अंतिम शासक नागदशक। शिशुनाग वंश 413 से 345 ईसा पूर्व तक, शिशुनाग संस्थापक थे महानंदिनी, अंतिम शासक। नंद वंश 345 ईसा पूर्व से 321, महापद्मनंद, अंतिम शासक धनानंद। मौर्य वंश हुआ 321 से 185 ईसा पूर्व, संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक बृहदत्त। शुंग वंश 185 से 75 ईसा पूर्व, संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, अंतिम शासक देवभूति। कन्नव वंश के संस्थापक 73 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व तक, संस्थापक थे वासुदेव कन्नव, अंतिम शासक सुब्रमण्य। गुप्त वंश 240 से 550 ईस्वी तक, जो श्री गुप्त संस्थापक थे और विष्णुगुप्त लास्ट था। चोल वंश 300 से 1279 तक, विजया चोल संस्थापक थे, राजेंद्र चोल तृतीय अंतिम थे। सातवाहन राजवंश 271 से 220 ईस्वी तक, संस्थापक सिमुख था, सतकर्णी। कुषाण वंश 80 से 125, संस्थापक था कुजुल खडपिस, किपुनंदा अंतिम थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु था, अपराजिता वर्मा अंतिम थे। चालुक्य वंश 543 से 753, संस्थापक था पुलिकेशन प्रथम और कीर्तिवर्मन लास्ट था। राष्ट्रकूट 753 से 982, संस्थापक दंती दुर्गे और अंतिम इंद्र चतुर्थ। गुलाम वंश 1206 से 1290, स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लास्ट मोइनुद्दीन के बाद। खिलजी वंश 1290 से 1320, जलाउद्दीन खिलजी, संस्थापक थे खुसरो खान, अंतिम था। तुगलक वंश 1320 से 1413, गयासुद्दीन तुगलक, संस्थापक है फिरोज शाह तुगलक, अंतिम। लोधी वंश 1451 से 1526, संस्थापक बौलत लोधी, अंतिम इब्राहिम लोधी। मुगल वंश 1526 से 1857 तक चला, संस्थापक था मुगल वंश का बाबर और अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय। राज्य में माध्यिकता का भाषण किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 165। इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यदि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हैं तो वह व्यक्ति माध्यिकता बनने के योग्य है। गवर्नर की प्रसन्नता के दौरान माध्यिकता कार्यकाल रखता है। माध्यिकता का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। माध्यिकता राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकार होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 145 न्यायालय आदि के नियमों से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के व्यावसायिक आचरण को उल्लेखनीय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति को संबोधित करता है। एक था वुलर झील, फिर बरमूला में कौन सी नदी बनती है, तो झेलम, सतलज, रावी ऑप्शन था, इसका राइट आंसर झेलम हो जाएगा। झेलम एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक। वुलर झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जहाँ इसे झेलम नदी से जल से मिलता है। झील की अधिकतम गहराई 14 मीटर है। इसका आकार 30 से 260 वर्ग किलोमीटर से भिन्न है। झील रामसल स्थल के रूप में नामित 27वें भारतीय आर्द्रभूमियों में से एक है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच हमें क्या देखने को मिलता है, तो दून। लघु हिमालय और ब्रह्म हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। दून एक संरचनात्मक उत्पत्ति होती है और यह हिमालय और शिवालिक ऊंची भूमि और हिमालय क्षेत्र के कटाव से उत्पन्न गलेसाम और कंकड़ से ढका हुआ है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख दून में दोहरी, कोतरी, चोखम, पटली और कोटा है। देहरादून 35 किलोमीटर की लंबाई और 25 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ सबसे बड़ा शहर है। एक पूछा गया था विधानसभा की सदस्यता की उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति की 35 वर्ष, राज्यपाल 35 वर्ष, मुख्यमंत्री 25 वर्ष, एमएलसी 30 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य 30 वर्ष, संसद 25 वर्ष, मुखिया, सरपंच या चेयरमैन 21 वर्ष। जिन राज्यों में विधान परिषद हुए हैं बिहार,
कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 6 राज्यों में। न्यूनतम 40 सदस्य होना चाहिए। 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन है? संस्कृत है। पहला स्थान पर हिंदी 43.63%, बंगाली दूसरे स्थान पर 803%, तीसरे स्थान पर आपका मराठी है 6.83%, तेलुगु 6.7% के साथ चौथे स्थान पर, तमिल 5.7, पांचवें स्थान पर तमिल है। एक पूछा गया था ओलंपिक में पहली बार महिलाएं कब भाग ली थी? 1900 में। ओलंपिक का पहला स्थल एथेंस था जिसे 1896 में आयोजित किया गया। तब से हर 4 साल में खेल आयोजित किए जाते हैं। ब्रेन पीरियडी करोटीन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक में ध्वज अपनाया गया था। 1928 में एम्स्टर्डम खेलों में एक ओलंपिक लोह को औपचारिक रूप से जलाया गया। एम्स्टर्डम और स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर एक विशाल मार्शल भी जलाया गया। भारत ने पहली बार 1900 ओलंपिक में भाग लिया। रमजान के बाद क्या मनाया जाता है? रमजान के बाद ईद उल फितर मनाया जाता है। यह इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने सवाल के पहले दिन मनाया जाता है। एक पूछा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। यह संविधान सभा के उद्देश्य को परिभाषित करता है। संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्तावना पर आधारित है। यह प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सभा द्वारा अपनाया गया। एक था रॉस कतल से कौन सी नदी निकलती है? सतलज निकलती है। सतलज नदी शिप्ला लपास से होकर भारत में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मौजूद है। सतलज नदी की उत्पत्ति तिब्बत में राक्षस ताल झील से हुई है। सतलज नदी सिंधु नदी के पूर्वी तट है। सतलज सिंधु से पाकिस्तान के मेदिनीकोट में संगम होती है। एक पूछा गया अनुच्छेद 48 से किससे संबंधित है? राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। रेलवे प्रणाली किस वर्ष स्थापित किया? 1853 ईस्वी में भारत में स्थापना हुआ। भारत में पहली रेलवे लाइन जो बोरीबंदर बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक फैली हुई थी, जिसमें से 1853 ईस्वी में यात्री में ट्रेन के लिए खोली गई। पूर्वी भारत में पहली ट्रेन 1854 में हावड़ा से हुगली के बीच शुरू हुआ। दक्षिण भारत में पहला रेलवे ट्रेन 1856 में रोयमपुरम ब्यास परदी मद्रास से वाला जहाज रोड अमरकोट आरकोट के बीच शुरू हुआ। पहली रेलवे कार्यशाला 1862 में जमालपुर बिहार में बनाई गई। दिल्ली जंक्शन 1874 में उत्तर में पहला स्टेशन बना। भोर ट्रैक का निर्माण 1854 में बॉम्बे के पुणे से जोड़ने के लिए किया गया। भारत में रेलवे इतिहास के विभिन्न अवधियों को वर्गीकृत किया है, जिनमें शामिल है 1832 से 52 औद्योगिक रेलवे की अवधि, 1853 से 24 यात्री रेलवे का विस्तार और परिचय, 1925-24 विद्युतीकरण और रेलवे का विस्तार, 1947 से 50 विभाजन के बाद, 51 से 83 क्षेत्रीय पुनर्गठन और रेलवे का विकास, 1950 में वर्तमान रैपिड ट्रांजिट और इसके बाद रेलवे का विस्तार। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।